आज का हमारा टॉपिक लेजर है। सबसे पहले कंपनी एंट्री किस में करती है? जर्नल में। उसके बाद हर एक पर्टिकुलर एंट्री जो होती है उसका अलग से अकाउंट बनता है लेजर में, और उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसको उस अकाउंट में लिखा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब जनरल एंट्रियाँ हैं। जैसे बिज़नेस स्टार्ट किया तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख 2 लाख। सेकेंड, फर्नीचर परचेज किया है कैश में, तो जनरल बुक में एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000। थर्ड एंट्री है, हमने बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है कैश में, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। फोर्थ एंट्री, कैश में सेल किया है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 1,000 1,000। फिफ्थ एंट्री, कैश निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से, तो उसकी एंट्री होगी बिजनेस बुक में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 500। सिक्स्थ एंट्री है, रेंट पे किया है तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 1,000। सेवेंथ है, सैलरी पे किया है तो इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 2,000। एट्थ है, कैश में सेल किया है तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 2,000 2,000। ये सब एंट्री क्या है हमारी? ये सब हमारी जनरल एंट्रियाँ हैं। सबसे पहले एंट्री कहाँ लिखी जाती है? जर्नल में। उसके बाद जैसे एक पर्टिकुलर एंट्री है, इसका एक लेजर में एक अलग से अकाउंट बनेगा, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, जितनी भी एंट्रियाँ होंगी उस अकाउंट में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है लेजर में, जनरल एंट्री में हमने इसको कैश अकाउंट को डेबिट किया है। अब हम लेजर में कैश अकाउंट नाम से एक लेजर बनाएंगे। अब इस जनरल एंट्री में जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी वो सब एंट्रियाँ कैश अकाउंट में जाएंगे। कैश अकाउंट में कैश नहीं आएगा, परचेज अकाउंट में परचेज नहीं आएगा, मतलब जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा। उसके बाद उसके अगेंस्ट में जो एंट्री हमने की होगी वो एंट्री उस बुक में होती है। जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, कैश अकाउंट में कैश नहीं आएगा, कैपिटल आएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश है, कैश अकाउंट में कैश अकाउंट नहीं आएगा बट कैश अकाउंट में फर्नीचर आएगा, मतलब उसी के अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा, उसके अगेंस्ट में हमने जो एंट्री की है वो आएगी। हमने यहाँ पे हम कैश अकाउंट बनाए हैं लेजर में, तो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश में कैश नहीं आएगा, कैपिटल आएगा। लेजर में हमेशा ध्यान रखना, जो एंट्री जर्नल में डेबिट हो रही है लेजर में वो क्रेडिट हो जाएगी, मतलब क्रेडिट साइड आएगी, और जो जर्नल में क्रेडिट हो रही है वो लेजर में डेबिट साइड आएगी। कैश अकाउंट बना रहे हैं हम कैश अकाउंट लेजर में, तो कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, कैपिटल का आएगा। जनरल में कैपिटल क्या है हमारा? क्रेडिट है, तो लेजर में ये डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट साइड होता है। ये फॉर्मेट है इसका, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है। जनरल में हमारा जनरल एंट्रीज में हमारा जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो रहा है, तो लेजर में वो डेबिट साइड आएगा टू कैपिटल करके। क्रेडिट साइड में जितनी भी एंट्रियाँ होंगी जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे वो बाय करके लिखेंगे, और यहाँ पे डेबिट साइड जो भी हम लिखेंगे वो टू करके लिखेंगे हम। टू कैपिटल क्रेडिट कैश अकाउंट में, ये लेजर में ये डेबिट साइड आएगा टू कैपिटल करके 2 लाख। फिर है कैश हमारा कहाँ है? अब सेकेंड एंट्री में हमारा कैश आ रहा है, कैश में कैश का नाम नहीं आएगा। दूसरी एंट्री फर्नीचर है इसकी अपोजिट में, फर्नीचर डेबिट है यहाँ पे, तो कैश अकाउंट में लेजर में फर्नीचर हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। जर्नल में जो एंट्री डेबिट हो रही है लेजर में वो क्रेडिट होगी, अपोजिट होगा। यहाँ पे फर्नीचर डेबिट हो रहा है, लेजर में बाय फर्नीचर करके क्रेडिट साइड आएगा 20,000। अब कहीं कैश है, यहाँ थर्ड एंट्री में कैश है, कैश के अगेंस्ट एंट्री परचेज है, ये डेबिट हो रही है जनरल में,
लेज़र में ये क्रेडिट हो जाएगा। बाय परचेज 10,000। फिर कहीं कैश लिखा है, फोर्थ एंट्री में कैश लिखा है यहाँ पे। इसके अपोजिट एंट्री टू सेल है, ये क्या है, क्रेडिट हो रहा है हमारा। तो जनरल में ये जनरल में ये हमारा क्रेडिट है, तो लेज़र में ये हमारा डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्रेडिट है तो उसमें ये डेबिट साइड आएगा हमारा, टू सेल अकाउंट 1000। फिर कहीं कैश है, हाँ फिफ्थ एंट्री में हमारा कैश है, ये कैश है। इसके अपोजिट में एंट्री ड्राइंग है। जनरल में ये डेबिट, जनरल में डेबिट, तो लेज़र में ये क्रेडिट साइड आएगा यहाँ पे। बाय ड्राइंग क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है। बाय ड्राइंग 500। फिर कहीं पे है हमारा कैश, यहाँ पे सिक्स्थ एंट्री में है हमारा कैश। रेंट अकाउंट, कैश के अपोजिट रेंट अकाउंट, डेबिट, लेज़र में ये क्रेडिट कैश अकाउंट में। बाय रेंट 1000। फिर कहीं कैश लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है कैश। कैश के अपोजिट सैलरी, डेबिट, लेज़र में ये क्रेडिट साइड आएगा हमारा। बाय सैलरी 2000। फिर कहीं कैश है, यहाँ पे कैश है हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश के अपोजिट क्या कौन सी है, सेल, ये क्रेडिट हो रहा है जनरल में, तो लेज़र में ये डेबिट साइड आएगा। टू सेल करके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे टू सेल करके 2000 अमाउंट आएगी। कैश अकाउंट कंप्लीट लेज़र में। अब नेक्स्ट बनेगा हमारा, सबका बनेगा जनरल में जो भी हम एंट्री करेंगे सबका एक पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा लेज़र में, भले ही सिंगल एक ही ट्रांजैक्शन क्यों ना हुई हो उसके, पर लेज़र में सबका अलग अलग से बनता है अकाउंट। अब जैसे कैश हो गया, अब बारी आई कैपिटल के। कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया, कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट सेम रहेगा। अब देखेंगे कैपिटल कहाँ कहाँ पे लिखा है जनरल एंट्री में। सिर्फ फर्स्ट एंट्री में लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल में कैपिटल का नाम तो आएगा नहीं, इसके अपोजिट जो एंट्री होगी वो आएगी। इसके अपोजिट कौन सी एंट्री है, कैश, ये डेबिट है, तो लेज़र में ये क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड आएगा। बाय कैश 2 लाइन, लेज़र में क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड होती है। ये डेबिट होता है लेज़र में और ये क्रेडिट साइड होता है। और कहीं पे कैपिटल से रिलेटेड है ट्रांजैक्शन, नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर का नाम तो आएगा नहीं, फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर तो आएगा नहीं। उसके अपोजिट एंट्री कैश है। कैश यहाँ पे जनरल में क्रेडिट हो रहा है, तो लेज़र में ये डेबिट साइड आएगा। टू कैश 10,000। और कहीं फर्नीचर लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो उसके अपोजिट जो एंट्री होती वो हम फर्नीचर अकाउंट में लिखते, नहीं है अब आता है कैश का, तो हमने पहले ही कर लिया था, परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट बनाएंगे हम। अब परचेज अकाउंट के अपोजिट क्या है, कैश अकाउंट। ये हमारा जनरल में क्रेडिट हो रहा है, तो लेज़र में ये डेबिट साइड आएगा, टू कैश करके परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट टू कैश करके 10,000। और कोई एंट्री है जिसमें परचेज लिखा हो, और कोई एंट्री नहीं। अगर लिखी होती परचेज, अगर परचेज डेबिट होता उसके अगेंस्ट जो एंट्री होती वो आती। अगर परचेज क्रेडिट होता उसके अगेंस्ट में जो डेबिट एंट्री होती फिर हम वो लिखते परचेज में। नेक्स्ट है हमारा कैश हो चुका है। अब सेल अकाउंट, अब बारी आती है हमारे सेल अकाउंट की। सेल अकाउंट बनाएंगे, फॉर्मेट सेम रहेगा सबका लेज़र में, ऐसे डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। सेल कहीं है एंट्री में, सेल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे सेल है अकाउंट। सेल में सेल का नाम नहीं आएगा। पॉजिट एंट्री कैश है, कैश डेबिट हो रही है जनरल में, तो लेज़र में ये क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगा हमारा। बाय कैश करके 1000 लिख देंगे। फिर देखेंगे कहीं सेल की एंट्री कहीं और है, हाँ यहाँ पे है सेल की एंट्री। इसके अपोजिट में कौन है, कैश, डेबिट हो रहा है जनरल में, लेज़र में ये क्रेडिट होगा। बाय कैश काउंट करके 2000 यहाँ पे हम लिख देंगे। ऐसे ही फिर ड्राइंग अकाउंट बनेगा। ड्राइंग अकाउंट में ड्राइंग का नाम नहीं आएगा, इसके अपोजिट एंट्री कैश है, तो क्रेडिट हो रही है, तो ड्राइंग अकाउंट में ये डेबिट साइड चला जाएगा, टू कैश अकाउंट करके 500।
कैश अकाउंट बना लिया। रेंट अकाउंट की बारी है। रेंट अकाउंट कहीं ऊपर से देखते हैं एंट्री में, कहीं रेंट तो नहीं लिखा है, रेंट नहीं लिखा है कहीं भी, यहाँ पे रेंट है। रेंट अकाउंट बनेगा, इसके अपोजिट कैश है, क्रेडिट हो रहा है ये जनरल एंट्री में, तो लेज़र में क्या होगा, डेबिट साइड आएगा हमारा 2 कैश करके 1000 रेंट अकाउंट में। और कहीं पे रेंट लिखा है एंट्री में और कहीं पे रेंट नहीं है। सैलरी अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा। सैलरी अकाउंट बनाएंगे हम, सैलरी में सैलरी का नाम नहीं आएगा, अपोजिट में कैश है, ये क्रेडिट हो रहा है जनरल में, तो लेज़र में ये डेबिट साइड आएगा 2 कैश करके 2000।